हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, जिसका हमने कंप्लीटली इंट्रोडक्शन एंड एक्सरसाइज को फिनिश कर लिया है। आज हम देखने वाले हैं एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को देखा था। इसमें हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या फिर इस बार आने की प्रोबेबिलिटी उनकी बहुत ज्यादा है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइड 56 इंटू 4 पार्ट्स विच आर इन एपी। आप 56 को 4 ऐसे पार्ट्स में डिवाइड कीजिए जो एपी में हो। फिर उन्होंने कहा सच दैट द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन, जिसमें उन 4 में से आपका प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन का रेशियो आपको गिवन है। तो जब ऐसे केसेस में हमें ये नहीं पता होता है कि कौन से टर्म्स हमें उठाना है, तो आपको दो चीजें याद रखना है। नंबर 1 कि अगर कभी आपसे 3 या फिर 5 टर्म्स के बारे में पूछा जाए, तब हमें कौन सा लेना होता है? ए, और एक नंबर हम आगे बढ़ाते हैं और एक नंबर को हम पीछे उठा लेते हैं, ए माइनस डी। अगर 3 चाहिए होता है तब तो हमें ये करना होता है। अगर 5 चाहिए होते तो हम एक टर्म और आगे बढ़ा देते हैं 2d, और इसमें हम एक टर्म को और पीछे कर देते हैं a माइनस 2d। ये उस केस में है जब आपको ऑड टाइम टर्म्स को, एपी के टर्म्स को पिक करना हो। इन केस जैसे इसमें 4 कहा गया है, अगर कभी 4 कहा जाए, या सबसे पहले हम 2 के लिए बात कर रहे हैं, तो अगर 2 टर्म्स कहे जाए तो हम क्या लेते हैं इसमें? a माइनस डी कॉमा a प्लस डी। यहां पर हमें सिर्फ 2 उठाना है, तो हम कुछ ऐसा लेते हैं। उसका रीजन ये है कि हम ये सोच के चलते हैं कि वहां पर आपको सम या प्रोडक्ट दे रखा होता है। जब आप इसका सम करोगे तो डायरेक्टली आपको एक की वैल्यू मिल जाती है, चाहे वो ए की या डी की, और 99% में आपको ए की वैल्यू मिल जाती है। सिमिलर अगर मान लो मैं यहां पर 4 टर्म्स बोल देता, तो आप इसका एक टर्म और पीछे जाकर के देखते, ए माइनस 3d, और एक टर्म इधर आगे बढ़ा दो आप, a प्लस 3d। तो हम यहां पर कॉन्टिन्यूस नहीं ले सकते जब बात हो रही हो इवन टाइम की। तो अगर आप ये अच्छे से समझ गए हैं, सिमिलर अगर आपको 6 का चाहिए तो आप माइनस 5d और प्लस 5d को और इंक्रीज कर देंगे। तो अगर आपको ये समझ में आया है तो अब आप देखें, इन्होंने कहा हमें 5 टर्म्स उठाना है जो एपी में है, और फिर उसके बाद देखते हैं। तो हमने सबसे पहले लेट किया, लेट द 4 टर्म, जो हमारे 4 टर्म है वो क्या होंगे? a माइनस 3d कॉमा a माइनस डी कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 3d। अब यहां पर हम 3 तो ले चुके हैं। अब इन्होंने कहा डिवाइड 56 इंटू 4 पार्ट्स, और 54 को इन 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है। मींस अगर हम इन सब का सम कर दें तो 56 आने वाला है। तो हमने यहां लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या करना है? आपको सबका सम कर देना है। a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d इक्वल्स टू 56। अगर आपने यहां तक क्लियर हुआ है तो अब आप आगे देखेंगे कि देखो माइनस का 3d इस प्लस 3d से कैंसिल आउट हो रहा है, ये माइनस का d इस प्लस d से कैंसिल आउट हो रहा है। यहां पर आपको मिला 1a 2a 3a 4a, मींस 4a इक्वल्स टू 56। अगर आप 4 को उधर लेके जाते हो तो 56 अपॉन 4, और यहां से आपको a की वैल्यू मिल गई, 4 बन जा 4 और 4 4 जा 16। अब यहां से आपको एक तो बात क्लियर है कि a की वैल्यू आपको मिल चुकी है। अब अगर आपको a की वैल्यू मिल चुकी है एक कंडीशन से, तो अब आप मूव करेंगे सेकेंड कंडीशन के साथ, जिससे कि आपको सेकेंड वैल्यू d की भी मिल जाए। तो आपने ये तो लिख लिया होगा, हम यहां पर इसको रफ कर रहे हैं क्योंकि हमें थोड़ा स्पेस चाहिए होगा। तो अब देखेंगे हम सेकेंड कंडीशन। इन्होंने कहा सच दैट द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, आपको इस बार प्रोडक्ट करना है किसका? एक्सट्रीम का टू दी प्रोडक्ट ऑफ मीन का, जो रेशियो आपको गिवन है। तो अगर हम यहां से, एक्सट्रीम मीन्स होता है बाहर बाहर के, और मीन का मीन्स होता है यहां पर मिडिल का। तो अगर हम मैं सेकेंड कंडीशन को यहां पर अप्लाई करूं, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम दिस इंटू दिस मीन्स a माइनस 3d और a प्लस 3d का रेशियो जो है किसके साथ? मीन के साथ। मीन मीन्स मिडिल टर्म, मिडिल में जो आपके टर्म है a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, और ये आपको दे रखा है कितना? 5:6।
अब आपको यहां से क्या करना है, आगे सॉल्व कर देना है। ए की वैल्यू आपको पता है, लगा लोगे और फिर ये सॉल्व करोगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा तो हम पहले ऐसे ही सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिखा है एज इट इज। तो हम क्या कर देते हैं, ए का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9 और डी स्क्वायर। रेशियो को हम डिवाइड में भी लिख सकते हैं। तो ये कितना हुआ आपका, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 5/6। अब यहां से हम क्या करेंगे, जो वैल्यू हमें गिवन है वो करेंगे और उसके बाद हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो यहां से हमने देखा ए की वैल्यू 14 को हम यहां पर अप्लाई कर रहे हैं। तो 14 का स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर अपॉन 14 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 5/6। अब आपको यहां से क्या करना है, 5/6 आप इसको ओपन कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के साथ। तो ये कितना हुआ आपका 196 माइनस 9d स्क्वायर। अगर हम इसको इधर लेके आए तो ये 6 आपका पहले आ जाएगा। सिमिलर आप इसके साथ करते हो तो 5 के साथ आपका कितना 196 माइनस डी स्क्वायर। ये बात बहुत अच्छे से आप जानते हैं कि डी 14 का स्क्वायर 196 होता है। तो अब आप इसको ओपन करो, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 6 6 जा 36 का 6 कैरी 3 6 9 जा होता है आपका 54 और 3 57 कैरी 5 6 बन जा 6 5 11 माइनस 6 9 जा 54 डी स्क्वायर इक्वल टू सेम इसके साथ है 5 6 जा 30 और 5 9 जा 45 48। तो 4 5 बन जा 5 और 4 9 माइनस डी 5d स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, कांस्टेंट को एक तरफ कर लो और वेरिएबल को वन साइड कर लो। तो हमने यहां से देखा 1176, इसको इधर लेके आ रहे हैं तो माइनस 980 इक्वल टू माइनस 5d स्क्वायर। इसको उधर लेके जा रहे हो आप तो प्लस का 54d स्क्वायर। तो यहां से आपको कितना मिला, 6 माइनस 0 6 बचा, यहां से 7 17 माइनस ये आपका 9 बचा, यहां रह गया आपका बचा आपका कितना बचा 10 10 माइनस 9 1 इक्वल टू यहां से आपका आ रहा है 49 डी स्क्वायर। अगर हम यहां से डी स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो ये कितना है आपका 49 सॉरी आपका कितना आ रहा है 196 अपॉन में इस 49 को अपॉन में बचा दो। अगर हम यहां से स्क्वायर हटा दें तो प्लस माइनस के साथ अपोजिट साइड में रूट लग जाता है। तो आपने क्या किया 196 अपॉन 49 और यहां से क्लियर हुआ कि डी की वैल्यू आ रही है 2 प्लस माइनस ये है आपका 14 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट और ये है आपका 7 का 7 2 जा 14। यहां से आपको डी की वैल्यू मिली प्लस माइनस 2। अब आपको ए और डी दोनों की वैल्यू मिल चुकी है। जब आपको ये ए और डी दोनों की वैल्यू मिल चुकी है तब आपको क्या करना है कि अब आप ए की वैल्यू और डी की वैल्यू को यहां पर अप्लाई करोगे और आपकी दो सीक्वेंस मिल जाएंगी। तो आप इतना नोट करें, हमें थोड़ा सा रफ करना होगा अपनी उस 4 टर्म्स को परफेक्टली निकालने के लिए। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा रफ करना है। तो अभी हमने देखा कि हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई है 14 और डी की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है प्लस माइनस 2। तो अब यहां से हम इफ ए की वैल्यू हमने 14 और डी की वैल्यू हम उठा रहे हैं प्लस का 2, तब देखेंगे हम कि हमारे पास क्या मिल रहा है। तो अगर हम यहां पर वैल्यू लगा दें तो ये आपका कितना हुआ 14 माइनस 3 इंटू 2 कॉमा लगाओ 14 माइनस 2 कॉमा ए के प्लेस पे और डी के प्लेस पे उसकी वैल्यू को पुट कर रहे हैं बस हम 2 कॉमा ए की वैल्यू कितनी आपकी 14 प्लस 3 इंटू 2। तो यहां से आपका कितना आ रहा है, तो 14 माइनस 3 2 6 अगर हम कर दें तो 8 आ रहा है, यहां से हम करें तो 12 आ रहा है और यहां से हमारा कितना 16 आ गया और यहां से हमारा 3 2 6 और 20। तो एक तो हमारी एपी ये बन के आ रही है, या तो 4 ये पार्ट हो सकते हैं। सेकेंड में आप क्या करेंगे, ये आपको खुद से करना है कि ए की वैल्यू आप 14 लगाना और डी की वैल्यू आपको -2 लगाना है, तभी भी आपको सेम ऐसा ही मिलने वाला है। तो ये आपको खुद से करना है। तो आइए स्टूडेंट आप देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, जिसमें आपको कहा गया है द सम ऑफ n 2n 3n टर्म्स ऑफ एन एपी आर S1 S2 S3 रेस्पेक्टिवली। तब आपको प्रूव करना है कि S3 इक्वल होगा 3 टाइम्स ऑफ S2 माइनस S1 के। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। इन्होंने कहा सम ऑफ n टर्म्स कितना है S1
मीन्स यहाँ पर हम लिख सकते हैं S1 इक्वल है सम ऑफ n टर्म के। फिर उन्होंने बोला कि जो आपका S2 है वो 2n टर्म का सम है, मीन्स हम यहाँ पे लिखेंगे S2 हमारा कितना आ रहा है S2n के। सिमिलर आपका S3 दे रखा है, कितना है S3n। अब इसको हम ओपन करेंगे और फिर हम चेक करेंगे क्या वो कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं ये सब। तो हम अगर यहां से ओपन करें तो आपका S1 कितना आया n/2, Sn का फॉर्मूला आप जानते हो 2a प्लस n-1 इंटू डी। और यहां से आप चाहो तो थोड़ा सा और एक्सटेंड कर सकते हो इसको, तो आप ऐसे ही छोड़िए, बाकी देखेंगे क्या होता है। सिमिलर आपको क्या देखना था S2 के लिए, तो आपका S2 कितना आ रहा है 2n/2 2a प्लस 2n-1 इंटू डी, ये आपका आ गया S2 के लिए। और आपने S3 को भी निकाल लिया यहां से, वो कितना आ रहा है आपका S3 इक्वल्स टू 3n/2 2a प्लस 3n-1 इंटू डी। अब आपको चेक करना है, क्योंकि यहां पर तो आपको सब कुछ गिवन है कि आपको सिमिलर ऐसा बनाना है जब इन दोनों से आप ये काम कराओगे। तो अगर हम क्या करें कि यहां से थोड़ा सा इसको और अच्छे से सॉल्व करें, या फिर आप इतना इसको एज इट इज छोड़ दो। इसको छोड़ने के बाद आपको क्या करना है राइट हैंड साइड को, और राइट हैंड साइड में आपसे कहा गया है 3 टाइम्स ऑफ S2 माइनस S1। तो देखते हैं कितना होता है ये S2 की वैल्यू कितनी है आपकी 2n/2। इसको इस बार हम कर्ली ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, कितना 2a प्लस 2n-1 इंटू डी, और इसको हमने क्लोज किया माइनस ऑफ S1। अब आपको S1 दे रखा है, वो कितना है आप निकाल चुके हैं वो भी n/2, कर्ली ब्रैकेट में आपने लिखा है 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब आप इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कितना आ रहा है। तो यहां से आपने देखा 3 ऐसे रखो, यहां से देखो आपको n/2 और यहां से n/2 कॉमन मिल रहा है, तो आप कॉमन ले लो n/2। अब जो बच रहा है आप देख लो, यहां से बच रहा है आपका 2, अंदर आप मल्टीप्लाई करा दो, 2 2 जा 4a प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2n-1 इंटू डी। इसकी 2 से मल्टीप्लाई करा दी, आप इसको भी ओपन करो, माइनस 2a माइनस n-1 इंटू डी। आपको ये मिल चुका है। अब आप इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करें, देखो क्या आ रहा है। तो 3n/2, क्योंकि हमें याद रखना है, हमें इसकी वैल्यू इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो आपने देखा 4a माइनस 2a आपका बचा 2a प्लस यहां से आपने देखा कि 2n-1। तो यहां से हमें लग रहा है कि हम दोनों तरफ से d कॉमन ले सकते हैं, तो आप d कॉमन ले लो। जब आपने d कॉमन लिया तो आपके पास कितना बचा 2 2 जा 4n माइनस 2, और इधर से आपका कितना आ रहा है माइनस n और माइनस माइनस प्लस 1। इसको थोड़ा सा और आगे हम सॉल्व कर रहे हैं और हमारा आंसर आ चुका है 3n/2 2a प्लस d, यहां से 4n माइनस n आपका आ रहा है 3n माइनस 2 और प्लस का 1 आपका आया -1। और ये अब आप यहां से देखें क्या ये आपका इसके इक्वल है। देखो यहां पर कितना आ रहा है 3n/2, यहां पर भी आ रहा है 3n/2। ये कितना है 2a प्लस 3n-1 इंटू डी। तो ये कितना है आपका 2a प्लस 3n-1 इंटू डी। आप चाहे डी को पहले लिख दो, डी को आप बाद में लिख दो ऐसे। तो अब आपको यहां से लिख सकते हैं कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था 3s2 माइनस s1 इक्वल आ चुका है s3 के, और नीचे आप लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपको इसको ऐसे करना था, आप इसको नोट करें। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको कहा गया इफ Sn डिनोटेड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म। यहां पर जो आपका Sn है वो सम ऑफ फर्स्ट टर्म दे रखा है, फर्स्ट n टर्म दे रखा है। फिर उन्होंने कहा ऑफ एन एपी प्रूव दैट। अब आपको ये प्रूव करना है कि क्या ये इक्वल है, सिमिलर है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, बस थोड़ा सा चेंज है यहां पर और आपको बहुत अच्छे से करना है। तो अगर उन्होंने कहा कि सम ऑफ n टर्म को डिनोट किया गया Sn से, तो अगर मैं Sn का फॉर्मूला लिखूं तो कितना होगा n/2 ब्रैकेट में क्या 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहां से अगर हम क्या करें कि थोड़ा सा इसको और अच्छे से सॉल्व कर लें कि जो 30 है ये भी निकाल लें और 20 और ये 10 सब निकाल लें, उसके बाद हम इजीली करके देखेंगे। तो मैंने लिखा सबसे पहले S30,
मैंने लिखा n इक्वल टू, अगर मैं 30 लेट कर लूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, S30। और S30 क्या होगा आपका, जहां जहां पर आपका n है वहां वहां आप 30 पुट कर दोगे। तो ये कितना है आपका 2a प्लस ये आपका 30 माइनस 1 इंटू डी। और यहां से आपको वैल्यू मिली 2 1 जा 2 1 5 जा, तो यहां से आपका आया 15 2a प्लस 29 डी। और आप इस वैल्यू को हाईलाइट करके छोड़ दोगे। अब आपको क्या करना है, S20 भी निकालना है, S10 भी निकालना है। तो अब हमने क्या किया कि हम 20 को भी निकालने हैं, तो हमने लाइट किया यहाँ पर कि n इक्वल टू 20 है। तो आपको क्या मिलने वाला है, S20, और जहां जहां पर अब आपका n था वहां पर आप अप्लाई करने वाले हो 20 को। तो 20 माइनस 1 इंटू डी, और यहां से सॉल्व करोगे तो ये 10 जा, और यहां से आपको मिला 2a प्लस 19d। आपको S20 मिल चुका है। सिमिलर आपको क्या निकालना है, n इक्वल टू 10, और ये कितना होगा, S10 इक्वल टू 10 बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, और यहां से आपको मिला 5 2a प्लस 9d। तो आपको S10 भी मिल चुका है, S20 और S30। अब जब सब वैल्यू आपको गिवन है तो क्या हम इसमें अप्लाई करके देखें, तो हम अगेन यहां पर राइट हैंड साइड को उठाने वाले हैं। राइट हैंड साइड कितना है, 3 टाइम्स ऑफ S20 माइनस S10, और अब देखो क्या मिल रहा है आपको, 3 आपने एज इट इज लिखा। S20 कितना है आपका, 10 टाइम्स ऑफ 2a प्लस 19d माइनस आपका S10 कितना है, 5 टाइम्स ऑफ 2a प्लस 9d। अब आप क्या करेंगे, जितना कॉमन मिल सक रहा है आप कॉमन ले लो, और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो मैंने देखा कि दोनों तरफ से मुझे 5 कॉमन मिल रहा है, तो मैंने 5 को निकाला बाहर, तो यहां पर कितना बचा है 2, और इस 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो 4a प्लस 2 9 जा 38d माइनस यहां पर 5 कॉमन बाहर जा चुका है, इसको ओपन कर लो, माइनस 2a माइनस 9d। और अब यहां से आपको वैल्यू मिली 3 5 जा 15, और यहाँ 4a प्लस का है माइनस का 2a है, आपका बचा प्लस का 2a, 38 माइनस 9, तो अगर आप करते हो तो ये आया आपका 29d। और जब आपने ये देखा फिर आपको क्लियर हुआ कि आपने जो S30 निकाला था वो एज इट इज सेम था। इट मीन्स मैं यहां लिख सकता हूं 3 टाइम्स ऑफ S20 माइनस S10 इक्वल है यहां पर S30 के। अगर ऐसा है तो आप लिखेंगे यहां पर हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, या फिर आप लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड भी लिख सकते हो। आप इसे नोट करें, हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा। इन्होंने कहा इफ mth टर्म ऑफ एन AP इज दिस एंड nth टर्म ऑफ AP इज दिस, देन शो दैट इट्स mnth टर्म इज 1। तो जितना आपको डेटा दे रखा है पहले आप तो उसे लिखेंगे। mth टर्म को आप जानते हैं am से दिखाते हो, और कितना दे रखा है 1/n। सिमिलर इन्होंने बोला एंड nth टर्म इज 1/n, मींस an आपका कितना है 1/m। आपको शो क्या करना है, amn इक्वल टू 1। ये आप जानते हो, अगर यहां पर mth लगा होता है तो वो a के साथ लिखा जाता है a20। जैसे मान लो 20th टर्म है तो आप क्या लिखोगे a20। अगर सम की बात हो रही होती है तो वहां पर th नहीं होता है। तो यहां पर आप इसको थोड़ा सा ओपन करो, और ओपन करने के बाद आप समझ रहे होंगे कि इसको अगर हम ओपन करें तो हमारा कितना आएगा, a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1। ये आपको प्रूफ करके लाना है। तो जब ये प्रूफ करना है तो mn तो mn रहना है, आपको a और d की वैल्यू चाहिए, जो आप कहां से निकालोगे, इस गिवन डेटा के साथ। तो आप इसको बहुत अच्छे से ओपन करना जानते हो। am का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं पहले हम an का फॉर्मूला लिख रहे हैं तो ये क्या था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/m। इसको इक्वेशन हमने मान लिया 2 है। अब अगर यहां पर n था तो हमने यहां पर क्या लिखा, n माइनस 1। अगर यहां पर mth होता तो हम यहां पर क्या लिखते, m माइनस 1 लिख देते, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/n। और ये आपकी इक्वेशन हो गई 1। फ्रॉम 1 और इक्वेशन 2 को उठाइए आप,
एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन जो आप लगा सकते हो लगाओ और ए और डी की वैल्यू निकालना है। तो हमने उठाया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 क्या है हमारा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1 अपॉन n। सेम आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1 अपॉन m। अगर हम यहाँ पर एलिमिनेट करें तो कोफिशिएंट a का कोफिशिएंट सेम है और बट साइन भी सेम है, तो हम साइन को चेंज कर लेंगे। तो ये प्लस था माइनस किया, ये भी माइनस हो गया और ये भी। आपको सभी के साइन चेंज करना है। ये कैंसिल आउट। यहां से आपने देखा कि d कॉमन लेने के बाद आपका इधर कितना बच रहा है, m माइनस n, सॉरी m माइनस 1 बच रहा है। और इधर आपने माइनस है, माइनस के साथ क्या बच रहा है आपका n माइनस 1 इक्वल टू इधर आपका बचा 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन m। यहां पर बहुत ही क्लियरली आपने कॉमन या सॉल्व करना है इसे। तो m माइनस 1 माइनस n माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू यहां लिया आपने एलसीएम, तो nm एलसीएम लेने के बाद ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो m माइनस n। तो अब आप देखें यहां से तो कितना मिला आपको, ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट, सॉरी यहां पर आपका m माइनस n बचा इक्वल टू m माइनस n अपॉन m n। ये आपका इसके साथ कैंसिल आउट और अब आपको d की वैल्यू मिल चुकी है। तो d की वैल्यू आपको मिली 1 अपॉन mn। अगर अब आपको d की वैल्यू मिल गई है तो आप किसी भी इक्वेशन में अप्लाई करके a की वैल्यू निकाल सकते हो। तो हम पुट कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। अगर हम यहां पर 1 में इसको पुट कर दें तो आपका क्या था, a प्लस m माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है आपकी 1 अपॉन mn इक्वल टू कितना है 1 अपॉन n। इसको आप ओपन करके सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है, m इंटू 1 अपॉन mn आपने मल्टीप्लाई करा दिया, 1 अपॉन mn इक्वल टू 1 अपॉन n। तो यहां से आपका m से m कैंसिल आउट और जो भी डेटा है सब उधर ले जाओ। तो 1 अपॉन n को आपने एज इट इज लिखा, प्लस का 1 अपॉन n उधर लेके जाओगे तो माइनस का 1 अपॉन n, माइनस का mn लेके जा रहे हो तो प्लस का 1 अपॉन mn। अब यहां से आप जान ही रहे हो कि ये सेम है, कैंसिल आउट कर दोगे और यहां से आपको a की वैल्यू भी मिल चुकी है कितनी, 1 अपॉन mn। अब आपको a पता है, d पता है, जब दोनों वैल्यू पता है इजीली आप लगा दो। तो यहां से आपको a की वैल्यू मिल चुकी है और d की वैल्यू मिल चुकी है। अब आपको प्रूफ क्या करना था कि mn nth टर्म क्या 1 है। तो आइए आप देखते हैं, हमने लिखा amn, ये हमें प्रूफ करना है। तो अगर हम amn का फॉर्मूला ओपन करें तो क्या होने वाला है, a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। अब आपको a पता था और d पता था, तो आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे और देखेंगे रिजल्ट कितना आ रहा है आपका। तो a की वैल्यू 1 अपॉन mn प्लस mn माइनस 1 और d की वैल्यू अगेन आपकी mn है। तो आप इसको ओपन करो तो 1 अपॉन mn, इसकी जब मल्टीप्लाई करते हो तो mn की मल्टीप्लाई करेंगे आप 1 अपॉन mn से, माइनस 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा ही रहने वाला है। तो आपने देखा ये माइनस का और ये प्लस का पूरा पूरा कैंसिल आउट होगा, ये मल्टीप्लाई में है ऊपर नीचे ये भी कैंसिल आउट होंगे। तो अब आपका यहाँ से जो रिजल्ट आ रहा है mn, तो 1 माइनस 1 ये 0 हो चुका है, आपका बचा सिर्फ 1 जो आपको रिक्वायर्ड था। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड। इस टाइप से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आप इसको नोट करें, हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जैसा आपने भी क्वेश्चन नंबर 4 में किया था, काफी हद तक आपका सेम है। वहां पर आपका mth टर्म 1 अपॉन n था और nth 1 अपॉन m। यहां पर आपका pth टर्म 1 अपॉन q है और qth टर्म आपका 1 अपॉन p है। मीन्स इसको अगर हम लिखें तो AP इक्वल टू कितना दे रखा है आपको 1 अपॉन q और आपका AQ कितना दे रखा है 1 अपॉन p। अब आप यहां से AP का फॉर्मूला ओपन करेंगे और AQ का ओपन करेंगे, वैसा ही बस वहां पर आपको m और n की प्लेस पर P और Q लिखते जाना है और A और D की वैल्यू आप निकाल लेंगे। जब आप निकालेंगे तो आप ये देखेंगे कि A की वैल्यू आपकी 1 अपॉन PQ एंड D की वैल्यू आपकी अगेन 1 अपॉन PQ आएगी। और जब ये दोनों वैल्यू आपको मिलेंगी बिल्कुल एज इट इज सेम है, आपको करना है। तो अब हम देखेंगे कि इन्होंने पूछा क्या है। इन्होंने कहा था सम ऑफ PQ मींस SPQ आपको कितना दे रखा है 1/2 PQ प्लस 1, ये आपको प्रूफ करना है।
तो अब हम देखते हैं एस पी क्यू को। अब हमने देखा कि ए टी क्यू जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है आपका एस पी क्यू, तो इसको अगर आप ओपन करेंगे तो एन के प्लेस इस बार पी क्यू है, तो जहां जहां पर आपको एन दिखाई देगा वहां पर आप क्या लगा दोगे, पी क्यू अपॉन टू ए प्लस आपका कितना होगा पी क्यू माइनस वन इंटू डी। और फिर अब आप क्या करेंगे कि पी क्यू अपॉन टू, यहां पर सबकी वैल्यू लगा दो, टू अपॉन इसकी वैल्यू कितनी है, एक ही, ये है आपकी वन अपॉन पी क्यू। पी क्यू को आपने एज इट इज रखा माइनस वन, और डी की वैल्यू आपकी अगेन पी क्यू होगी। फिर आप इसको ओपन करेंगे कैसे कि पी क्यू अपॉन टू, और यहां से आपका कितना आया, टू अपॉन पी क्यू प्लस इसको ओपन करोगे तो पी क्यू इंटू वन अपॉन पी क्यू माइनस वन अपॉन पी क्यू। तो यहां से ये कैंसिल आउट हुआ। अब आप इसको आगे सॉल्व करोगे, आपका आ चुका है एस पी क्यू इक्वल टू पी क्यू अपॉन टू। देखो यहां पर है टू टाइम्स ऑफ वन अपॉन पी क्यू, यहां पर है वन टाइम्स, तो अगर इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपका कितना बच रहा है, वन टाइम्स ऑफ वन अपॉन पी क्यू, और ये आपका प्लस का वन, क्योंकि यहां पर आपका पी क्यू से पी क्यू कैंसिल आउट हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, आगे इसकी मल्टीप्लाई करा दो, आंसर आपका आ चुका है। पी क्यू के अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो वन बाई टू, तो ये कितना हुआ पी क्यू अपॉन पी क्यू प्लस पी क्यू, ये इससे कैंसिल आउट, और आंसर आपका आ चुका है जो रिक्वायर्ड था वन अपॉन टू पी क्यू प्लस वन, और आप लिखेंगे यहां से हेंस प्रूफ। यहां पर ये करने की जरूरत नहीं थी, जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में हमने यही किया है, तो आप उसको थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे, बहुत इजीली कर पाओगे। जब आपकी ए और डी की वैल्यू मिल जाए तब आप क्या करेंगे, आप एस पी क्यू निकाल देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इसको नोट करें, हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कहा गया है, इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू n टाइम्स इट्स nth टर्म, then show that its m plus nth term is zero। मीन्स आपको कहा गया है m टाइम्स कौन सा टर्म आपका mth, और mth को आप कैसे लिखोगे, ये ऑफ एन एपी इज इक्वल, ये इक्वल है n टाइम्स ऑफ इट्स nth टर्म, n टाइम्स ऑफ nth टर्म के इक्वल है। तब आपको क्या शो करना है कि आपका a m प्लस nth जो होगा क्या वो जीरो है, ये आपको प्रूफ करना है। तो आइए, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हम इसको आगे लेके मूव कर रहे हैं। हमने लिखा m, इसको ओपन कर दिया, क्या होगा a प्लस m माइनस वन इंटू डी n टाइम्स ऑफ a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और यहां से जब हम इसको ओपन करेंगे तो देखो क्या आ रहा है, इसकी मल्टीप्लाई अंदर करा दो, तो ये आपका आया एम ए प्लस n टाइम्स ऑफ m माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू एन ए प्लस n टाइम्स ऑफ n माइनस वन इंटू डी। ये अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे और हम इसको देखते हैं। तो एन ए को हम इधर लेके आ गए, एम ए माइनस एन ए प्लस m टाइम्स, इसकी मल्टीप्लाई भी करा सकते हो, m स्क्वायर माइनस m डी, इसको आप इधर लेके आ जाओ तो माइनस, और इसकी मल्टीप्लाई भी करा दो, n स्क्वायर माइनस n इंटू डी इक्वल्स टू क्या बच रहा है आपका जीरो। अब क्या करेंगे, जो आपको पॉसिबल लग रहा है वो आप कर लो, जैसे यहां से हमें डी कॉमन मिल रहा है, यहां से ए कॉमन मिल रहा है, आपने ए कॉमन लिया तो आपके पास बचा m माइनस एन, प्लस यहां से आपने जब डी कॉमन लिया तो आपके पास बचा m स्क्वायर माइनस m माइनस n स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस n इक्वल्स टू जीरो। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास a m माइनस n प्लस d, इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये प्लस का n माइनस का n कैंसिल आउट हुआ, सॉरी यहाँ पर ये n स्क्वायर है आपका, माइनस n स्क्वायर है और ये आपका प्लस का n है। तो यहां से आपने क्या देखा कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को आप एक साथ ले लो, माइनस कॉमन लेने के बाद यहां से आपका कितना आ रहा है, m माइनस n आ रहा है इक्वल्स टू जीरो। यहां तक आपका सॉल्व हो चुका है। अब आगे इसको आप देखेंगे तो ये क्या हो रहा है कि आपने लिखा a m माइनस n प्लस d के साथ आपने क्या देखा कि अगर देखो इसको ओपन करते हो तो ये एक बार माइनस में एक बार प्लस में ओपन होगा, m माइनस एन और m प्लस एन। सेम यहाँ पर m माइनस एन पहले से प्रेजेंट था, तो क्या इनमें से मैं कॉमन ले लूं m माइनस एन को,
अब मेरे पास बचा क्या, यहाँ पर बचा m प्लस n, यहाँ पर आपका बचा -1 इक्वल टू 0। अब आपको दोनों प्लेसों पर क्या m माइनस एन कॉमन मिल रहा है, इसको कॉमन लेने के बाद आपके पास क्या बचा a प्लस, ये भी आपने m माइनस एन कॉमन ले लिया, आपके पास बच रहा है m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। अब यहाँ पर mth और nth टर्म की बात चल रही है और यहाँ पर ये दो ब्रैकेट है। एक बात क्लियर है कि आपका m माइनस एन इज नॉट इक्वल टू 0, या फिर क्या है कि a प्लस m प्लस n माइनस 1 इक्वल इंटू डी इक्वल टू या 0 होगा। यहाँ पर ये तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि m प्लस n टर्म्स के बारे में आप बात कर रहे हो, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि अब ये तो 0 हो सकता है। अगर ये 0 हो सकता है तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखें ये लिखा क्या है, क्या लिखा है, a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। इसको अगर आप देखें, मान लो अभी मैं यहां से mth लिख रहा था तो मैंने क्या किया, अगर mth था तो मेरा m माइनस 1 था, mth टर्म की बात की तो m को ओपन करने पे m माइनस 1 आ रहा है। अगर मैं n की बात कर रहा हूं तो कितना आ रहा है, n माइनस 1 आ रहा है। सिमिलर अगर मैं m प्लस n की बात करूं तो मेरा m प्लस n और माइनस 1 आएगा। मीन्स ये आपका क्या लिखा हुआ है, a प्लस m प्लस n इज इक्वल टू 0। और यहां से आपको यही प्रूफ करना था, आप लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आपको बस थोड़ा सा कंसंट्रेट करना होगा और पेशेंस बनाते हुए आपको मूव करते रहना है और हर क्वेश्चन आपके होते रहेंगे। एपी बहुत अच्छा है, इसका वेटेज बहुत अच्छा रहता है, तो आप इसको नोट करें। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको कहा गया है इफ sum of n terms of an AP is the same as the sum of its n terms। क्या कहा है इन्होंने कि यहां पर जो sum of n terms है is the same as, वो सेम है किसके, sum of n terms के। तब आपको शो करना है sum of its m plus n term is 0। मीन्स यहां पर आपसे पूछा गया है कि as m plus n terms क्या 0 है, ये आपसे पूछा गया है। तो आइए हम मूव करते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि आपका 17 में, 19 में, 23 में ये बहुत कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि कॉन्टिन्यूस 1 ईयर के इंटरवल से ही आपका आ रहा है। तो इन्होंने कहा था सम ऑफ m टर्म्स ऑफ एन एपी इज सेम एज, का मतलब वही होता है, सेम एज मींस इक्वल है किसके, n टर्म्स। तो आपने अगर एसम को दिखाया तो एसम दिखाओगे, ये सेम है सम ऑफ n टर्म के, मींस ये। अब आपको आगे प्रूफ करना है तो हम चलो इसको मूव करते हैं। इसमें ये आपका हुआ m/2, इसको लिखेंगे हम 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू, ये कितना है आपका n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां से ये तो आ चुका है। आप देख रहे हो 2 से 2 तो ये कैंसिल आउट होगा क्योंकि इसको इधर लेके आ रहे हो, न्यूमरेटर में जाने वाला है और वो कट जाएगा। अब आप इसको ओपन कर लो तो ये हुआ आपका 2am प्लस, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करके ओपन कर रहे हैं इसको, m स्क्वायर माइनस m विद डी इक्वल टू, सेम इसके साथ आपको करना है तो 2an, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे माइनस प्लस, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ की तो ये हुआ n स्क्वायर माइनस n इंटू डी। अब आप इसको इस साइड लेके आ जाओ और सॉल्व कर लो तो 2am, इसको इधर लेके आए तो माइनस का 2an प्लस का आपका कितना है m स्क्वायर माइनस m इंटू डी, इसको इधर लेके आ रहे हो तो आपका n स्क्वायर माइनस n इंटू डी इक्वल टू में क्या बचा 0। आपने देखा यहां से तो 2m कॉमन है, सॉरी 2a कॉमन है, दोनों तरफ है, बचा क्या m माइनस n माइनस, यहां से आपका d कॉमन है, प्लस, प्लस के बाद आपका d कॉमन है। अब क्या बच रहा है आपके पास m स्क्वायर माइनस m माइनस n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस n इक्वल टू 0। यहां से आपको मिला 2a ब्रैकेट में आपका m माइनस n प्लस d के साथ आपका d, आप पहले भी लिख सकते हो बाद में भी लिख सकते हो, हम बाद में लिख देंगे क्योंकि हमारा ये सॉल्व हो चुका है। m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस, अगर हम कॉमन ले लें इसमें से तो ये माइनस का m प्लस हुआ और प्लस का n माइनस हुआ, d इक्वल टू 0। अब आप बहुत अच्छे से जानते हो इसको भी हमें वैसे ही सॉल्व करना है। तो m माइनस n, इसमें आपने देखा इसको आप ओपन करोगे तो एक बार माइनस में एक बार प्लस में ओपन करोगे, माइनस वाला कॉमन ले लोगे तो यहां से हम एक बार में कॉमन ले रहे हैं m माइनस n
जब m माइनस एन यहां से निकाला तो यहाँ कितना बचा होगा m प्लस एन, माइनस यहाँ पर कितना बचा होगा 1 टू d इक्वल टू 0। अब देखो यहां से अगर हम m माइनस एन इन दोनों टर्म्स से कॉमन ले लें, अब हमारे पास क्या बचा 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपको कहा गया है शो दैट द सम ऑफ m plus nth term and m minus nth term of an AP is equal to twice the mth term। मीन्स आप अगर इसकी कंडीशन को बना पाए तो इसको सॉल्व करना बहुत इजी है। तो देखते हैं, इन्होंने कहा द सम ऑफ दिस एथ, इन्होंने कहा दिस एंड दिस, इन दोनों का सम की बात कर रहे हैं। मीन्स आपको करना है ए एम प्लस एन का सम किसके साथ, ए एम माइनस एन का, और वो कितना है 2 टाइम्स ऑफ इक्वल टू ट्वाइस द mth टर्म मीन्स 2am। आपको ये सॉल्व करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने यहां से लेफ्ट हैंड साइड को उठा दिया है और इसको लेकर मूव करेंगे। तो ये कितना है हमारा am प्लस एन प्लस ए एम माइनस एन। अगर इसको हम देखें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर हमारा mth टर्म होता तो a प्लस एम माइनस वन इंटू डी कर देते, nth टर्म होता तो हम a प्लस एन माइनस वन इंटू डी कर देते। यहां पर ये पूरा है तो इस पूरे से हम माइनस कर देंगे 1 को, मीन्स a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अरे भाई mth होता तो m माइनस 1 करते, nth होता तो n माइनस करते, यहां पर m प्लस n है तो m प्लस n माइनस 1 कर देंगे। सिमिलर आपका सेकेंड क्या है, a प्लस m माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप देखें यहां से आप इसको सॉल्व करें तो देखो कितना आ रहा है, a प्लस ए तो आपका हुआ 2a, आपने दोनों में से d को कॉमन लिया, आपके पास कितना बचा m प्लस n माइनस 1, यहां से आपका m माइनस n माइनस 1 इंटू सॉरी d को तो हम पहले लिख चुके हैं। तो अब देखेंगे आप तो यहां से कितना हुआ आपके पास 2a प्लस d, आपका माइनस n इस माइनस प्लस n से कैंसिल आउट हुआ, दोनों माइनस के 1 हैं आप नहीं कर सकते, तो m प्लस m कितना हुआ आपका 2m माइनस 1 आपका माइनस 2। तो यहां से आपने देखा कि 2 कॉमन ले सकते हो यहां से, तो आपने लिया 2 कॉमन, 2 प्लस इसमें से 2 बाहर निकाल लो 2, और ये कितना है आपका बचा m माइनस 1, डी को आप बाद में लिखते हैं। तो यहां से आपने लिखा 2 कॉमन, और 2 कॉमन लेने के बाद इधर कितना है a प्लस यहां पर कितना बचा m माइनस 1 इंटू डी। अब आप यहां से देख के बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो कि ये किसका टर्म है, mth टर्म है, तो आपने लिखा 2am। और यहां से एक क्लियर हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, और आपका ये प्रूफ हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था, आप इसको नोट करें। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, आपको बहुत अच्छे से देखना है। इन्होंने कहा कि आपको सॉल्व करना है इस इक्वेशन को, जिसमें आपको ये इक्वेशन दे रखी है, क्या है 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस डॉट 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 x इक्वल्स टू 287। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये कभी भी आपका 4 मार्क्स में ही आता है, तो आप इसको बहुत अच्छे से देखें। जितना डेटा निकाल सकते हो निकालो। यहां से a की वैल्यू आपको 1 इजीली मिल गई, d की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, अगले वाले टर्म से पिछले वाले को माइनस करके, आप किसी में से कर लो, 4 माइनस 1 कर लो, 7 माइनस 4 कर लो। तो हमने क्या किया 4 माइनस 1, और आंसर d की वैल्यू आपको 3 मिल गई। d मिल चुका है, a मिल चुका है, और लास्ट टर्म दे रखा है आपको। लास्ट टर्म को आप an से दिखा दो या l से दिखा दो, कितना है x, और सम ऑफ जितने भी टर्म है यहाँ पर उसका सम कितना दे रखा है इन्होंने 287। हमने मान लिया कि n टर्म आपका कितना है 287 है। तो अब हम देखेंगे जो जो निकाल सकते हैं निकाल लो। देखो यहां पर एक बात तो क्लियर है, ना तो हमें नंबर ऑफ टर्म पता है और ना ही हमें इस x की वैल्यू पता है, तो अननोन है हमारे पास 2, तो हमें 2 इक्वेशन तो बनानी ही होंगी। कैसे, देखो एक इक्वेशन तो आप इसी से बनाओ और एक इक्वेशन इससे बनेगी, फिर उससे हम जो देखेंगे और उसकी वैल्यू को निकालेंगे। तो हमने क्या देखा कि हमें x की वैल्यू चाहिए है, तो हमने पहले तो ओपन किया an का फॉर्मूला, क्योंकि an दे रखा है आपको x, और इसको अगर आप ओपन करते हो तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू x हो गया। अब a की वैल्यू आपको पता है 1 प्लस d की वैल्यू भी आपको पता है 3, और इसको ओपन अगर आप
3n-1 इक्वल टू x, इसको ओपन कर लो तो 1 प्लस 3n-3 इक्वल टू x, यहां से आपको मिला 3n-2 इक्वल टू x। यहां से आपको x की वैल्यू मिल गई। अब n की वैल्यू थोड़ा मुश्किल होगा निकालना, क्योंकि n की वैल्यू अगर निकालते हो तो x प्लस का 2 अपॉन में 3, तो हम इसको एज इट इज छोड़ रहे हैं, हम आगे देखेंगे, फिर जहां पे जरूरत पड़ती है हम उसकी वैल्यू लगा लेंगे। इन्होंने आपको दे रखा है कि Sn आपका कितना दे रखा है 287। इसका फॉर्मूला अगर आप ओपन करेंगे तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 287। जो वैल्यू गिवन है आप लगा लो। n की वैल्यू हमें नहीं पता है, पता करना है। 2a की वैल्यू कितनी है हमारी 1, प्लस n की वैल्यू हमें नहीं पता, और d की वैल्यू हमें पता है कितनी है 3 इक्वल टू 287। तो यहां से हमने n ऐसे ही रखा। a की वैल्यू कितनी है 1, प्लस x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितनी है 3n-2, 3n-2 इक्वल टू 2 को उधर लेके गए तो 2 इंटू 287। यहां से आपने देखा तो n 3n-1 प्लस का 1 है माइनस का 2 है इक्वल टू कितना आ रहा है आपका 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 1 17 और 2 2 जा 4 1 5। और यहां से आपका हुआ 3n² माइनस n, इसको उधर ले आओ माइनस 574 इक्वल टू 0। अब या तो आप इसके यहाँ पर फैक्टराइज कर लो, अगर फैक्टराइज होना आपको इजी नहीं लग रहा है तो आप क्या है धराचार्य जी का फॉर्मूला लगाओ और यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक को आप सॉल्व कर लोगे। जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको n की वैल्यू मिल जाएगी। n यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ टर्म। आपको याद रखना है नंबर ऑफ टर्म कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। तो निगेटिव अगर कोई नंबर आ जाता है तो आप उसको निग्लेक्ट कर देंगे, और जो पॉजिटिव वैल्यू होगी n की वो वैल्यू आप यहाँ पर लगाओगे और x की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। इसी के साथ अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस कंप्लीटली आपकी फिनिश होती है। अब आपको क्या करना है, और इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस चाहे आप एमएल से उठाएं, आर एस अग्रवाल से उठाएं या आर.डी. शर्मा से उठाएं, आपने अगर कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से देखा है तो आप बहुत इजीली क्वेश्चंस को कर पाओगे, और आपको बहुत सारे इस पे क्वेश्चंस करना है। और इसी के साथ एक्सरसाइज कंप्लीटली फिनिश होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।